कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस इतना महसूस होता है कि अब कुछ तो बदलना चाहिए। आज मेरी यूपीएससी जर्नी का पहला हफ्ता पूरा हुआ है और सच कहूँ तो ये हफ्ता किसी किताब की तरह था जिसके हर पन्ने पर नया इमोशन लिखा था। थोड़ी घबराहट, थोड़ी सी हंसी और थोड़ी उम्मीद। पहले दिन जब मैंने क्लास शुरू की तो लगा मुझे सब आता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा एहसास हुआ शायद मुझे कुछ भी नहीं आता, एकदम बुद्धू हूँ। क्लास का माहौल ऐसा था जैसे दिमाग में कोई फेस्टिवल चल रहा हो। एक तरफ ढोल, एक तरफ नगाड़े, साथ ही में डीजे की आवाज़ खूब जोरदार की। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टॉपिक्स, और मैं बीच में बैठी सोच रही थी, क्या सच में मैं ये कर पाऊंगी? फिर मैंने अपने नोट्स खोले और खुद से मुस्कुराकर कहा, चलो शुरू तो कर दिया है, अब रुकना नहीं है। एवरी बिग जर्नी बिगनिंग्स विथ ए स्मॉल कंफ्यूज्ड स्टेप। और यही मेरा पहला हफ्ता था। थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा क्यूरियस, लेकिन पूरी तरह अलाइव। पहले दिन ज्योग्राफी पढ़ी। इतने मैप्स, इतने टर्म्स, लगा जैसे मैं कोई पापड़ बेल रही हूँ। फिर उसके बाद बारी आई हिस्ट्री की। इतनी स्मूथ, इतनी इंटरेस्टिंग, जैसे दही से भरा वो पार्ट जो हर खाने को स्वादिष्ट बना देता है। वहीं जितना भी पढ़ते जाओ पूरा उसको मथ करके एकदम दही बना देता है। और फिर बारी आती है इकॉनमी की। थोड़ी खट्टी, थोड़ी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल अचार जैसी। पर दिल में कहीं ये भी लगा कि यही तो असली टेस्ट है पेशेंस का। जैसे हमें खाने में हर टेस्ट चाहिए होता है, पापड़, अचार, एकदम तीखा वाला मिर्चा, वैसे ही हमें पढ़ाई में भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हर रात जब दिन खत्म होता था मैं अपनी डायरी खोलकर लिखती थी, आज थोड़ा और सीखा, थोड़ा और समझा, और थोड़ा और खुद को जाना है। क्योंकि सच कहूँ, यूपीएससी सिर्फ किताबों का सिलेबस नहीं है, ये तो अपने आप को समझने का भी सिलेबस है। एंड देन केम द क्वाइट डेज, जहाँ मैंने बुक्स से ज़्यादा खुद से बातें की। रात को जब सो तो दिमाग में इतने सारे सवाल चलते थे, और पढ़ाई याद करने की कोशिश करो तो बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई के नाम पे तो ज़ीरो याद आता था। बस याद आता था कि हाँ, टीचर्स ने इतने टाइम तक क्लास चलाए हैं, बस इतना। और इतना सोच के मज़ा आता था कि हाँ, आज कुछ तो पढ़ा है। बस सुबह की वो पहली रोशनी बस रिमाइंड कराती है कि नया दिन, नया चांस होता है। कभी 5 बजे अलार्म बजा तो उठने का मन ही नहीं हुआ, और कभी बिना अलार्म के ही जाग गई, क्योंकि दिमाग में वही थॉट था, आज थोड़ा और पढ़ना है, बस थोड़ा और। सुबह का पहला कप चाय हाथ में लेकर मैंने अपनी टेबल देखी। इतनी सारी किताबें, नोट्स, पेन्स। एक पल को लगा, क्या सच में मैं ये कर पाऊंगी? फिर मैंने अपने मन को समझाया, सौम्या, अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा भी करेगी ना तो एक दिन पूरा माउंटेन चढ़ लेगी। मैंने एक स्मॉल रूल बनाया, हर दिन 3 सब्जेक्ट पर फोकस करूंगी। इन एवरी कंफ्यूजन आई फाउंड अ न्यू क्लैरिटी। और अब मैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की ओर बढ़ रही थी, डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन की लड़ाई। क्योंकि ये हर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। कहते हैं डिसिप्लिन इज अ चूजिंग बिटवीन दैट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। और वीक 1 के आखिरी दिनों में मुझे इस लाइन का असली मतलब समझ आया। कभी फ़ोन हाथ में लिया और सोचा, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम। पर वो 5 मिनट कब 30 बन गए पता ही नहीं चला। और फिर गिल्ट आता था,
फिर नोटबुक खोली और लिखा, टुमारो आई विल बी बेटर। और सच में अगले दिन थोड़ा सा बेटर थी, थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड, थोड़ा काम और थोड़ा प्राउड भी। मैंने महसूस किया डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं होता। डिसिप्लिन का असली मतलब होता है हर बार लौट आना, चाहे कितनी भी बार भटक जाओ। कभी कभी तो सिर्फ एक चाय की खुशबू या खिड़की के बाहर का सनसेट भी मोटिवेट कर जाता था, क्योंकि हर छोटी खुशी भी एक रिमाइंडर थी कि लाइफ यूपीएससी से भी बड़ी है और यूपीएससी उस लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। रात में जब डायरी लिखती थी तो एक लाइन बार बार आती थी, आज जितना भी पढ़ा कम था, पर रुकना नहीं है, उसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ हर दिन का थोड़ा प्रयास कल किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा। Sometimes it's not about speed, it's about direction। और मेरी दिशा अब साफ है। मैं पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ और बदल रही हूँ खुद को। मेरा पहला हफ्ता खत्म हुआ। थोड़ी थकान है, पर दिल में एक शांति भी है, क्योंकि अब ये जर्नी सिर्फ सिलेबस की नहीं रही, ये खुद को पहचानने की यात्रा बन चुकी है। नेक्स्ट वीक मैं शेयर करूँगी नया डिसिप्लिन और पुराने डिस्ट्रैक्शंस की कहानी, जहाँ मैं सीखूँगी कि कभी कभी जीत लाउड नहीं होती, वो बस एक क्वाइट स्माइल होती है मिरर के सामने। सो फ्रेंड्स, दिस इज मेरी यूपीएससी डायरी, वेयर एवरी स्ट्रगल finds its story. Thank you.